बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चों अंगणित और अंगणित के अंतर्गत पढ़ रहे थे संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स। बच्चों हमने पूर्व के भाग में देखा था कुछ महत्वपूर्ण नियम और कुछ सवालों को। आइए बच्चों उसी सवालों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। व्यंजक 5/2 गुणित 8 ऋण 3 गुणित 2 धन भागित 2 बराबर है। यहाँ पर देखिए बच्चों 5/2 अर्थात 5/2, ऐसा इसको हम लिखेंगे 5/2 लिखेंगे बच्चों। फिर गुणा 8 लिखेंगे, ऋण 3 गुणा, अब यहाँ पर देखेंगे 2 को 2 से भाग करेंगे तो ये एक बार जाके दबा जाएगा बच्चों, ये एक बार, ये 3 है बच्चों, ये इस तरह से। अब इसको हम कर लेंगे, हल करेंगे बच्चों। 5 अट्ठे 40, 40 बटे, या इसको ऐसा कर देंगे, कट जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 एकम 3, अब 20 में 3 घटा दीजिए बच्चों, 17 बचेगा। 5 चौक 20, 20 में 3 एकम 3, यहाँ पर 2 एकम 2 जा चुका है, भाग जा चुका है। अब कितना बचेगा बच्चों? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन 1 16, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 3 और ऑप्शन 4 है 8। बच्चों यहाँ पर प्रश्न में एक मिस्टेक है। यहाँ जो भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है वास्तव में भाग का चिन्ह ये प्लस का चिन्ह है, और प्लस का चिन्ह होने से इसका आंसर सही आएगा। अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो आंसर ऑप्शन इसमें गलत आ रहा है बच्चों, क्योंकि हमारा भाग का चिन्ह होने से यहाँ 17 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 17 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा बच्चों, 5 चौक 20 ऋण, अब ये हो जाएगा 6, 2 तिया 6। अब 20 में बच्चों 6 घटा देंगे, 20 में 6 घटाने के बाद 1 जोड़ देंगे बच्चों, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 20 ऋण 6 धन 2, 20 ऋण 6 धन 2 अर्थात हो जाएगा 16। तो सही आंसर आएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 1 16। अगला प्रश्न है बच्चों व्यंजक 60 गुणित 7 धन 3 गुणित 60। अब यहाँ पर 60, 7 छक्के 42, 420 हो जाएगा बच्चों, धन 6 तिया 18, 180 हो जाएगा, 60 का गुणा कर देंगे 180। अब 420 और 180 को जोड़ दीजिए बच्चों, तो इसका सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 अर्थात 600। अब यहाँ देखेंगे व्यंजक 12 गुणित 8 ऋण 4/4। अब यहाँ पर 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, और 4/4 अर्थात 1 हो जाएगा। अब 12 अट्ठे 96 ऋण 4/4 1, अब 96 में 4 घटा दीजिए बच्चों, बच जाएगा 95, जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है बच्चों व्यंजक 3/4 धन 1 से 1/4 ऋण 1/4 का मान होगा। तो सबसे पहले हम सही बटे तोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 3/4 हो जाएगा, धन 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा बच्चों, ऋण 1/4। अब यहाँ पर 4 लघुत्तम आ जाएगा, 5 3 8 में 1 घटा दीजिए बच्चों, 7/4 कितना आएगा बच्चों? 7/4। देखिए अब 7/4 को हम भाग देंगे तो 4 एकम 4 3 7, 1 से 3/4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 में 1 से 3/4। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बच्चों 15वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यंजक 3/2 भागित 3/2 गुणित 2 धन 3/2 के बराबर है? तो यहाँ पर इसको हम कैसे हल कर लेंगे बच्चों? 3/2, अब यहाँ पर भाग दिया हुआ है बच्चों, भाग को हम जब गुणा करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात 2/3 हो जाएगा। फिर गुणा 2 दिया हुआ है बच्चों, उसके बाद दिया हुआ है धन 3/2। अब यहाँ देखिए बच्चों इसको हल कर लेते हैं, 3 3 कट गया, 2 और 2 कट गया, यहाँ पर 1 बच गया, 2 एकम 2 हो जाएगा बच्चों, 2 एकम 2 धन 3/2, 2 4 3 7/2। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 7/2 अर्थात बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 5/4 गुणित 8/10 गुणित 7/8 का मान निकालिए। अब यहाँ पर बच्चों बिल्कुल सिंपल है, यहीं से काट देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों, यहाँ फिर 2 कट गया, बच गया 7/8। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 7/8 किसी ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन 1 6/7, ऑप्शन 2 5/4, ऑप्शन 3 8/10, ऑप्शन 4 दिया हुआ है बच्चों 7/8 अर्थात ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 7 ऋण सर्पाकार कोष्टक में है, मंझला कोष्टक जिसको बोलते हैं, 7 ऋण 4 धन 5 ऋण 2, 5 ऋण 2 छोटे कोष्टक बच्चों, तो इसको पहले हल कर लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 7 ऋण फिर सर्पाकार कोष्टक में 4 धन, अब यहाँ पर बच्चों देखेंगे 5 में 2 घटाने से हमको मिलेगा 3। अब यहाँ देखिए बच्चों 4 3 7 होता है, और यहाँ बाहर में भी 7 है, तो 7 में 7 घटा देंगे, अर्थात 7 ऋण 7 बराबर हमको 0 प्राप्त होगा। अब देखेंगे बच्चों शून्य कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या बच्चों? 0 है, जो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों सरल कीजिए, 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1 धन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 3 बार आया हुआ बच्चों, 0.1 के घात 3, और फिर उसके बाद 0.01 के घात 3, ये भी 3 बार आया हुआ, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे बच्चों 0.02 गुणित 0.2, फिर गुणित 0.2, यहाँ पर 0.2 भी 3 बार आया हुआ है बच्चों, धन 0.02 भी 3 बार आया हुआ, यहाँ पर आप गौर करिएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों बीच में धन का चिन्ह है, और यहाँ पे नीचे में धन का चिन्ह है, 0.1 3 बार आया है, धन 0.01 भी 3 बार आया है, इसी प्रकार 0.2 भी 3 बार आया है, और 0.02 भी 3 बार हुआ है। तो इसको हल करने से हमको सही आंसर प्राप्त होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 0.0125।
अगला प्रश्न है बच्चों 4 से 3/4 बटे 5 से 1/6 ऋण 99/310 और 0.6 के अंतर को दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहले 4 चौक 16 3 19/4 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 19 बटे हमको 4 प्राप्त होगा, गुणित ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, 4 6 5 31 और 31/6 अर्थात 6/31 हो जाएगा, ऋण 99/310। अब इसको हम हल करेंगे बच्चों, तो इसको हल करने से हमको ऑप्शन नंबर मिल जाएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों 0.54, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 20वां प्रश्न है, सरल कीजिए 7/8 का 4/7 गुणित 1/2 ऋण 1/4 गुणित 0.25 बटे 1/4 धन 7/8 का 4/7। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 7/8 का, तो का मतलब गुणा, इसको हम ऐसा गुणा में बदल लेंगे, 7/8 गुणा 4/7। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों गुणा 1/2 लिख लेंगे इस प्रकार से, ऋण 1/4 गुणित 0.25, इस तरह से आप पहले इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो कट रहा है बच्चों, जैसे यहाँ पर 4 दूनी 8 कट जाएगा, 7 और 7 कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 दूनी 4, ऋण 1/4 फिर ये कट गया बच्चों। अब ऊपर में बच गया 0.25। इसी प्रकार नीचे का हल कर लेंगे, 7/8 का 4/7, ये उल्टा हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 7 7 कट गया, 4 दूनी 8 कट जाएगा, इसको फिर हल करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों। हल करने के बाद सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 1/4। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आप हल कर सकते हैं। अगर आपको हल करने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो इसको आप कमेंट्स करिए, आपको हम हल करके दोबारा बताएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों 8 से 1/4 भागी 4/5 का 8/9 गुणित 4/5 सरल कीजिए। अब इसको सरल कैसे करेंगे, तो सरल करने के लिए चलिए बच्चों इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको सरल किया जाएगा। यहाँ बच्चों सबसे पहले हम सही बटे तोड़ेंगे, 8 चौक 32 और 1 33/4 हो जाएगा, भागित, अब यहाँ पर सबसे पहले भाग से पहले हम का को हल करते हैं बच्चों, तो का को हल करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों 32/9 पंचे 45 हो जाएगा, गुणित 4/5। अब यहाँ पर भाग को हम गुणा कर देते हैं, भाग को गुणा करने से ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, अर्थात 33/4 गुणित उल्टा हो जाएगा 45/32 गुणित 4/5। अब इसको हल करेंगे बच्चों, इसको हल करने से हमको मिलेगा 297/32। कितना मिलेगा बच्चों? 297/32, क्योंकि 5 ने 45 यहाँ पर काट सकते हैं बच्चों। इस तरह से 297/32 हो जाएगा, 4 4 भी कट जाएगा, 297 अर्थात 33 297/32। अब देखेंगे बच्चों 297/32 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? 297/32 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 32/4 में से 16/4 को घटाइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों 32/4 ऋण 16/4 ऐसा कर देंगे। अब यहाँ पर लघुत्तम 4 आएगा, 32 में 16 घटाएंगे तो 16 ही बचेगा ऊपर में बच्चों, 16/4 4 चौक 16 अर्थात 4 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर बच्चों, 4 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 13/4 भागित 5/2, 13/4 भागित 5/2 का 13/2 का मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ क्या करेंगे बच्चों 13/4 हो जाएगा भागित, अब 5/2 का मतलब गुणा होता है बच्चों, तो 13 पंचे 65/4 हो जाएगा, 65/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग है, इसको उल्टा कर देंगे, कट जाएगा 4 और 4, 13 पंचे 65, 1/5 इसका सही आंसर होगा बच्चों 1/5। कितना होगा बच्चों 1/5। अगला प्रश्न है बच्चों 9500 भागित 38 धन 19। अब यहाँ पर 9500 दिया हुआ है बच्चों, 9500 भागित 38 दिया हुआ है, तो इस तरह से 38 कर देंगे धन 19। अब यहाँ पर पहले इसको भाग करेंगे बच्चों, फिर 19 को जोड़ देंगे तो हमको सही आंसर मिलेगा। इसमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 269। अगला प्रश्न है बच्चों 25वां और इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है 3/4 भागित 3/4 गुणा 2 धन 3/2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 3/4 दिया हुआ है, भाग को अगर हम गुणा कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा 4/3। फिर दिया हुआ है बच्चों गुणा 2 धन 3/2। अब हम इसको पहले हल करेंगे बच्चों, 3 3 कट गया, 4 और 4 कट गया, बचा यहाँ पर 1। अब 1 का गुणा 2 करेंगे 2 ही बचेगा बच्चों, 2 दूनी 4 और 3 7/2, 7/2। अब देखते हैं बच्चों 7/2 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ऑप्शन 1 में 6 है, ऑप्शन बी में 7/2 दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपने देखा बच्चों इस अध्याय में बोडमास फार्मूला, क्या फार्मूला देखा बच्चों आपने? बोडमास, और इस बोडमास के आधार पर ही पूरे सवाल हमने हल किए। अर्थात सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है बच्चों, ब्रैकेट के बाद आपको हल करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अर्थात पहले हमको ब्रैकेट हल करना है, फिर का हल करना है बच्चों, फिर भाग को हल करना है, उसके बाद गुणा को हल करना है, फिर जोड़ना है और आखिर में घटाना है। इस क्रम को याद रखिए बच्चों, इस क्रम को याद रखने से आप इस अध्याय से संबंधित जितने प्रश्न आपको बताए गए उससे संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं आप बड़ी आसानी से इसको हल कर सकेंगे, हल कर लेंगे।
तो बच्चों उम्मीद है आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि बच्चों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।